गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर, फोर्थ लेक्चर। देखिए अभी अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि लीनियरली अगर हम लोगों को किसी चीज़ को अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करते हैं। उसमें नंबर ऑफ जो है सो इवेंट कितने, नंबर ऑफ इवेंट वन नहीं है, नंबर ऑफ इवेंट एक से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट जब भी एक से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है सो प्रिंसिपल का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर काउंटिंग। ओके, अब देखिए मान लीजिए कि 5 बॉयज है, ठीक है, 5 बॉयज को कहेगा कि अरेंज लीनियरली है, अरेंज लीनियरली है। लीनियरली का मतलब एक लाइन में आप 5 बॉयज को अरेंज कीजिए। तो अगर आप 5 बॉयज को एक लाइन में अरेंज कीजिएगा तो कैसे, ये हम ऑलरेडी जो है हम इस चीज को बता चुके हैं। क्या करते हैं हम लोग 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करते हैं। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं, 120 वेज हो जाते हैं। ठीक है, अगर यही आपको कहेगा कि 7 बॉयज को आप अरेंज कीजिए, 7 बॉयज को अरेंज कीजिए, तो आप फिर वही कीजिएगा कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो देखो आप कि चाहे आप 5 बॉयज को कर रहे हो या आप 7 बॉयज को कर रहे हो, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तक, और 7 है तो 7 से लेकर के 1 तक। तो ये चीज जो है हमारा क्या हो जाता है, ये 5 फैक्टोरियल हो गया और ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया। आई बात समझ में? तो अगर हम आपसे ये कहें कि n बॉयज को जो है सो हमें अरेंज करना है लीनियरली इन ए लाइन, तो अगर n बॉयज को हमें अरेंज करना है तो क्या कितने वेज हो जाएंगे, n फैक्टोरियल हो जाएंगे, n फैक्टोरियल है कि नहीं। अगर 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 7 है तो 7 फैक्टोरियल, उसी तरह अगर n है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये देखो, ये एक लॉजिक है। मैथमेटिक्स क्या है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो है सो लॉजिक के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो कोई भी जो है सो मैथमेटिक्स आप क्लियर कर सकते हो। और ये जो चैप्टर है आईआईटी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो n बॉयज है तो हम लोग जो है सो n फैक्टोरियल लिख देंगे, यानी नंबर डिपेंड करता है कि कितने वेज में करने हैं। 5 है, 5 नंबर्स है तो 5 फैक्टोरियल, 7 नंबर है तो 7 फैक्टोरियल। उसी तरह अगर n नंबर है तो n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का क्या मतलब हुआ, परम्यूटेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, ओके, एंड कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, ओके, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। सो this is the two main thing, permutation means arrangement and combination means selection। अब अरेंजमेंट हो या सिलेक्शन हो ना, वो दो चीजों के लिए होता है। दो चीजों के लिए क्या होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे होने चाहिए, एक तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है और एक अलाइक ऑब्जेक्ट होता है। डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब अगर मान लो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या अल्फाबेट हो, अगर तो A हो, B हो, C हो, D हो, अलग हो, बिल्कुल डिफरेंट। और अलाइक मतलब एक समान, एक जैसा हो, जैसे मान लो 1 है 1 है 1 है 1 है, या A है A है A है, तो ये सेम है। अलाइक का मतलब क्या होता है कि सेम, और डिफरेंट मतलब अलग अलग है। तो हम ये सेम चीज जो है सो कॉम्बिनेशन में भी होता है। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। यानी हमारा जो काम है ना, हमारा जो मकसद है वो इन्हीं दो चीजों के ऊपर है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो है सो अरेंजमेंट करना, सिलेक्शन करना, और अलाइक ऑब्जेक्ट का जो है सो अरेंजमेंट करना, सिलेक्शन करना। तो इन दो चीजों के ऊपर ये जो है सो हमें काम करना है। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट और अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह से जो है सो हम आगे जो है सो देखेंगे। इसका आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है तो हम लोग इसको समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 बॉयज एंड गर्ल्स, देखो 4
4 boys and girls, सॉरी 4 boys and 4 girls, ठीक है, are to be arranged in a straight line, in how many ways this can be done, in how many ways this can be done। क्या करना है, 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, हाँ? उनको एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो देखो क्या क्या दिया है उसमें। पहला क्या दिया है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन का मतलब है, देखो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई भी कंडीशन नहीं है, हाँ, किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं दिया गया, कोई शर्त नहीं रखा है। विदाउट शर्त, कोई भी शर्त नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन। तो देखो 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। मान लो कि 4 बॉयज चुन्नू मुन्नू कुन्नू बुन्नू, कुछ तो होगा, कुछ भी नाम होगा। मान लो वो कुन्नू मुन्नू जो है ABCD है, ठीक है, और 4 गर्ल्स है, मान लो चुन्नी मुन्नी नुन्नी कुछ तो होगी, तो वो मान लो जो है सो आपको जो है सो EFGH है, ठीक है, ओके। तो देखो ये जो चुन्नू मुन्नू है ABCD, ये 4 है, इनको हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। अभी आपको बताया कि अगर 5 बॉयज है तो 5 फैक्टोरियल, 7 है तो 7 फैक्टोरियल, अगर n है तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका अरेंजमेंट। ये 4 फैक्टोरियल इसके लिए, ठीक है, और सेम 4 फैक्टोरियल लड़कियों के लिए, 4 फैक्टोरियल लड़कों के लिए और 4 फैक्टोरियल लड़कियों के लिए। तो ये दोनों क्या है, 2 अलग अलग इवेंट है दोनों, और जो है सो साइमल्टेनियसली जो है सो हो रहा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 लड़कों के लिए 4 फैक्टोरियल और 4 लड़कियों के लिए 4 फैक्टोरियल, तो टोटल 8 फैक्टोरियल है। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। यानी आप क्या करोगे, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, अब दूसरा क्या देता है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये दूसरा पॉइंट कह रहा है इफ all boys are together, if all boys are together, देखो कह रहा है कि if all boys are together, यानी ये चुन्नू मुन्नू सब एक ही जगह बैठना, एक साथ रहना चाहते हैं, इनमें दोस्ती बढ़ गई इस चुन्नू मुन्नू में, एक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो if all boys are together यानी सारे लड़कों को एक साथ रखना है। तो देखो ये जो है ना, ये कंसेप्ट का एक, इसमें भी एक कंसेप्ट छिपा हुआ है इस क्वेश्चन में। उन चारों को एक डब्बे में बंद कर दो, चारों को ले जाओ एक डब्बे में बंद कर दो, ये लो डब्बा, इस डब्बे में उन चारों को आप बंद कर दो, चुन्नू मुन्नू सबको, ओके। तो इन चारों को आपने एक डब्बे में बंद कर दिया, तो इन चारों को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। और वो जो 4 लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियां हैं तो उनके लिए तो 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, उनके लिए जो है 4 फैक्टोरियल है। लेकिन देखो अब हम ये जो डब्बा है, इस डब्बा को इधर रखें और लड़कियों को इधर रखें, या लड़कियों को इधर रखें डब्बे को उधर रखें, तो 4 तो हो गया उन लड़कियों के लिए, और एक जो काम है ये भी तो हुआ कि उन लड़कियों को इधर में रखना है या इधर, यानी इस डब्बे को इधर रखना है, इस डब्बे को उधर रखना है। तो कितना हो गया, इवन वेज 5, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया इन लड़कों के अरेंजमेंट के लिए एक बॉक्स में, और ये 5 फैक्टोरियल हो गया, 4 हो गया लड़कियों के लिए, और एक इस बॉक्स के प्लेसमेंट के लिए। तो जो है सो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से एक कंसेप्ट क्लियर करता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्स मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्स मेथड, ये बॉक्स मेथड है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या दिया है, if all boys, ठीक है, if all boys are together and all girls are together, देखो अभी लड़कों में भी दोस्ती होगी और लड़कियों में भी दोस्ती होगी। वो चुन्नू मुन्नू भी एक साथ रहना चाहते हैं और ये चुन्नी मुन्नी भी एक साथ रहना चाहते हैं। तो 4 लड़के और 4 लड़कियां, देखो
4 लड़कों को एक डब्बे में डाला, 4 लड़कियों को एक डब्बे में, ठीक है। तो देखो फॉर 4 बॉयज है तो उनके लिए 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 लड़कियां हैं उनके लिए 4 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इसके अलावा देखो एक इवेंट और है, क्या कि लड़कों का डब्बा इधर रखे कि लड़कियों का, लड़कों को इधर रखे कि लड़कियों को इधर रखे, या तो लड़के उधर रहेंगे या लड़कियां इधर रहेंगी। तो ये हो गए 2 हो गए, 2 वेस्ट। तो क्या हो गया टोटल 4 into 4, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल है। तो जो है सो आपका 3 चीज हो गया ऐसा इसमें, यानी 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल into 2, 4 फैक्टोरियल into 2 है। 2 बोलो या 2 फैक्टोरियल या 2 एक ही बात है, 2 into 1, ठीक है। 2 चीज हो गया वो। तो इस तरह से हम ऑल बॉयज और ऑल गर्ल्स को अगर टुगेदर रखना हो तो हम ये जो है सो उसका आंसर क्या होगा 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल ना। एक और दिया है, वो क्या कहता है, इफ बॉयज आर, अच्छा मैं इधर थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। 4th में क्या कह रहा है आपको, 4th में कह रहा है कि इफ बॉयज आर सेपरेटेड, इफ बॉयज आर सेपरेटेड, इफ बॉयज आर सेपरेटेड, हाँ, और क्या दिया है ब्रैकेट में लिख दिया है इसने कि नो 2 बॉयज, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, ठीक है। इसे कह रहा है अब लड़कों में हो गई लड़ाई, चुन्नू मुन्नू झगड़ा कर लिए, अब वो जो है ना एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं, ठीक है। बट लड़कियों ने झगड़ा नहीं किया है, वो तो एक साथ वो बैठ सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठ सकती हैं। तो देखो लड़कियों जो है क्या क्या नाम है उनका, उनका नाम है E, उनका नाम है F, उनका नाम है G, उनका नाम है H। अब क्या है, हमें यहाँ पे गैप बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा गैप, क्योंकि लड़कों ने क्या किया लड़ाई कर लिया, वो अब जो एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं, लड़कियों के साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो गैप बनाना होगा, इन 4 लड़कियों को पहले बिठा दिया, अब यहाँ पे गैप बनाना होगा, एक गैप इधर, एक गैप इधर, एक 3, एक गैप, एक 4, 5, टोटल कितने गैप हो गए 5 गैप हो गए, ठीक है। टोटल जो है सो हमारा 5 गैप हो गया। तो लड़कियों को 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों को बिठाने के लिए, 4 लड़कियों को बिठाने के लिए जो है सो वो तो 4 फैक्टोरियल होगा ही, 4 लड़कियों को एक बिठाया एक लाइन में, तो 4 लड़कियों को बिठाने के लिए 4 फैक्टोरियल। अब ये हमें लड़कों के लिए क्या है गैप लगाना पड़ेगा, ये 5 लगा दिया। अब मान लो कि सपोज इनमें से इसके लिए जो है सो टोटल जो है सो यहाँ पे 5 गैप है, इनमें से कहीं पे इन 5 गैप में से कहीं पे भी इन चारों को जो है सो एडजस्ट करना होगा। हाँ, मान लो कि इनमें से ABCD में से कोई एक जो है सो चतुर बच्चा आकर के जैसे यहाँ बैठ गया, ठीक है, ए पे बैठ गया, तो इसके पास तो 5 ऑप्शन था अवेलेबल, ठीक है, इसके पास 5 ऑप्शन था अवेलेबल, और ये यहाँ पे आकर के बैठ गया। तो बेचारा B के लिए जो है सो सिर्फ 4 ऑप्शन बच गया, तो इसके लिए सिर्फ 4 ऑप्शन बच गया, और C के लिए 3 ऑप्शन बच गया, और A के लिए जो है सो सिर्फ जो है सो सॉरी D के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बच गया है। तो ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल into 5 into 4 into 3 into 2, इसका जो है सो आपका सॉल्यूशन हो गया। आप इसका जो है सो रिजल्ट निकालोगे 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1 into 5 into 4 into 3 into 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका जो है सो आंसर निकल जाएगा। अच्छा, इसका एक और जो है सो कंडीशन दिया है कि उस कंडीशन में देखो क्या है, उसमें क्या कहता है कि अगर इफ, फिफ्थ कंडीशन क्या है, इफ no 2 boys, if no 2 boys are together, ठीक है, और no 2 girls together, no 2 girls together, हाँ, no 2 girls together, ओके। देखो इसमें अभी लड़कों में भी लड़ाई हो गया और लड़कियों में भी, चुन्नू मुन्नू भी है चुन्नी मुन्नी भी, उन सब में लड़ाई हो गया, ना लड़के साथ बैठना चाहते हैं ना लड़कियां साथ बैठना चाहती हैं, दोनों जो है सो दोनों में महाभारत चालू हो गया।
उधर तो बालिश सुग्रीव थे भी, इधर भी हो गए चालू। तो अब कैसे अरेंजमेंट करना पड़ेगा? ना तो लड़के अब साथ बैठना चाहते हैं, ना जो है लड़कियां साथ बैठना। तो समझ में आया ना कि देखो, ना तो लड़के साथ बैठना चाहते हैं, ना लड़कियां साथ बैठना चाहती हैं। दोनों में जो है ताना तानी होगी, लड़की का आपस में और लड़कों का आपस में, उनका अपने ग्रुप के साथ, इनका अपने ग्रुप के साथ। तो देखो पहले जो है लड़कियों को बिठा देते हैं, ठीक है, लड़कियों को बिठा देंगे। तो 4 लड़कियां हैं, तो मान लो ये 4 लड़कियां कौन कौन सी हैं? ई है, एफ है, जी है और एच है। इन 4 लड़कियों को अगर हमें बिठाना है लीनियरली तो 4 फैक्टोरियल हो गया। लड़कियों के लिए क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो लड़कों के पास क्या ऑप्शन है? लड़का को उठाया, एक को इधर बिठाया, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा बैठा, ठीक है। ये एक वे हो गया। दूसरा ये भी तो वे हो सकता है कि इधर से बिठाया एक को, दूसरे को, ये तीसरे को और ये चौथे को यहां बिठा दिया। आई वासन में तो 2 वेज है लड़के को बिठाने के, ठीक है। तो जो है तो क्या हो गया? इंटू 2 हो गया, इंटू लड़के 4 है तो 4 लड़के को लीनियरली बिठाने के लिए फैक्टोरियल जो है 4 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए, और इंटू 2 कि लड़के को 2 वे है, इधर से भी बैठ सकते हैं, इधर से भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से इफ नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो उस केस में आपका आंसर क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो था ये 5 डिफरेंट टाइप्स के जो है सो आपको कंडीशंस दिए हुए थे। अब इस केस में देखो, इसके जो पहले वाला जो 4th नंबर में था ना, वो 4th नंबर में क्या था कि लड़कियां एक साथ बैठ रही थी बट लड़के एक साथ नहीं बैठना चाहते थे। तो वह क्या है? वो गैप मेथड है, गैप मेथड। और एक जब लड़के एक साथ जब बैठे थे तो वो क्या था हमारा? बॉक्स मेथड। तो बॉक्स मेथड और गैप मेथड, ये 2 कंसेप्ट जो है सो एक क्वेश्चन के अंदर में, ये मैंने आपको 2 कंसेप्ट क्लियर करा दिया कि गैप मेथड में क्या करते हैं हम लोग और जो है बॉक्स मेथड में क्या करते हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मैथमेटिक्स का ब्रांच कोई भी हो, आप उसका जो है हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपका, ये 5 पॉइंट्स में इन सारे कंसेप्ट को जो है मैंने आपका क्लियर करा दिया। अब देखो आगे क्या है कि मान लो सपोज अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, जितने भी हैं उनको एक लिनियरली जो है सो एक लाइन में बिठा देना है, ठीक है। अब देखो केस क्या, केस बदल गया। अब केस स्टडी करेंगे हम लोग किसके तरह? केस स्टडी। केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट चीज है मालूम है ना? ये जो आजकल के जो वकील होते हैं वो बड़े बड़े जो है सो जजों के वकीलों के केस स्टडी करके जो है सो आगे बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर्स होते हैं वो भी जो है सो सीनियर डॉक्टर्स के जो है सो केस स्टडी करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप केस स्टडी क्या करोगे? इसमें क्या कहता है, क्या केस स्टडी है इसमें कि देखो आपको कहेगा मान लो कि 7 बॉयज है, ठीक है। आपको कहेगा क्या कि देयर आर 7 बॉयज, ओके, एंड 3 चेयर्स। 7 बॉयज एंड 3 चेयर्स आपको अरेंज करने के लिए कहेगा, क्योंकि परम्यूटेशन है ना। परम्यूटेशन मतलब क्या है? अरेंजमेंट। आपको कहेगा कि ये 7 बॉयज है, इनको 3 चेयर्स के ऊपर आप अरेंज कीजिए। तो 3 चेयर्स है, तो ये देखो, ये रहा हमारा चेयर नंबर 1, ये रहा हमारा चेयर नंबर 2 और ये रहा हमारा चेयर नंबर 3, ठीक है। अब बॉयज 7 बॉयज है, तो इस चेयर पे बैठने के लिए कितने बॉयज अवेलेबल होंगे? पूरे 7 के 7 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ऑप्शन है, ठीक है। 7 के 7 बॉयज में से कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे मिस्टर 4 बैठ गया, तो मिस्टर 4 तो यहाँ बैठ गया। तो अब इस चेयर के लिए, इस चेयर नंबर 2 के लिए कितने ऑप्शन बच जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन बच जाएंगे। यानी कि कौन कौन सा बच जाएगा? 1 2 3 5 6 और 7, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे कितने ऑप्शन बच जाएंगे आपके पास? 6 ऑप्शन, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो है इस चेयर के लिए कितने ऑप्शन बच जाएंगे? सिर्फ जो है अगर मान लो यहाँ पे मिस्टर 6 बैठ गए तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन बच जाएंगे। 1 2 3 6 7, यही ऑप्शन बच जाएगा। तो इसके लिए चेयर 3 के लिए ऑप्शन 5 और चेयर 2 के लिए ऑप्शन 6। तो ये जो है आपका ऑप्शन है। जो वेज है, कितने वेज है, कितने वेज अरेंज कर सकते हैं हम?
7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, अब देखो एक मजेदार बात, अगर यही चीज रहे कि जो है सो आपको 15 बॉयज दे दे कि 15 बॉयज है और 7 चेयर है। ठीक है, 15 बॉयज और 7 चेयर है। ठीक है, तो 7 चेयर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस चेयर के लिए कितने ऑप्शन रह जाएंगे? टोटल 15 रह जाएंगे ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ऑप्शन इसके लिए बचेंगे। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई यहाँ पे बैठ गया, कोई एक यहाँ पे बैठ गया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? इसके लिए 14 ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए 13 बचेंगे, इसके लिए 12, इसके लिए जो है सो 11, इसके लिए 10 और इसके लिए 9 ऑप्शन बचेंगे। इसके लिए 9 ऑप्शन बचेंगे। तो इस अरेंजमेंट में जब 15 बच्चे हो और 7 चेयर हो तो कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये ऑप्शन रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना। अब अगर हम आपको कहें कि इसको, इस चीज को आप जो है ना, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, हमें मैथमेटिक्स में कुछ भी हम अगर लॉजिकली कुछ भी तर्क वाली चीज है ना करना चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज अलाउड, बट उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। ये 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना, अगर हम इस चीज को ऐसा करें कि इसको हम फैक्टोरियल 4 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो चलेगा ना। मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, तो अलाउड है। अब देखो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, ये 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 हाँ इंटू 4। ठीक है, तो ये देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो 7 इंटू 6 इंटू 5 है, आगे जो 4 फैक्टोरियल है वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। तो ये अगर कंटिन्यूटी में आप जाओगे तो 7 6 5 4 3 2 1, तो हम इसको 7 फैक्टोरियल तो लिख सकते हैं ना, इसको 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो इस 4 फैक्टोरियल को लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, और बाय ये देखो यहाँ पे 7 बॉयज है ना और 3 चेयर है, तो जो जितने नंबर है ना 7 बॉयज, उनमें से आप चेयर के नंबर को माइनस कर दीजिए। क्या कीजिए? 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये चीज लिख सकते हैं ना हम। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। उसी तरह यहाँ पे देखो इस टर्म के लिए हम इसको लिख सकते हैं ना कि, अब देखो ये 15 है, इस चीज को, ये वाला जो टर्म है, इस चीज को हम जो है 8 से जो सो क्या कर सकते हैं ना, 8 फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 है, इंटू हम अगर इसको 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे, कर सकते हैं, अलाउड है। हम 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और थोड़े से डिवाइड कर दिए, तो न्यूमरेटर में देखो ये 15 14 13 12 11 10 9, 8 फैक्टोरियल यानी 8 7 6 5 4 3 2 1 है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना कि 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या था, ये 15 बॉयज एंड 7 चेयर्स है। ठीक है, 7 चेयर्स है, तो हम इसको 15 माइनस 7 लिख सकते हैं ना 8 फैक्टोरियल को। हम क्या लिख सकते हैं इसको? 15 फैक्टोरियल अपॉन जो है 15 माइनस 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना बेटा। 15 माइनस 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 15 माइनस 7 8 होता है, हम लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये लॉजिक को देखो, ये कितना बड़ा लॉजिक है इसमें, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो नंबर है ना टोटल जो है, जो बड़े जो नंबर है 15 को आए, तो 15 फैक्टोरियल हो गया, 7 चेयर है तो इससे इसको माइनस कर दी, 15 माइनस 7 फैक्टोरियल कर दिया है ना। तो अगर सपोज ये देखो ये 15 बॉयज थे, 7 चेयर था। अब देखना मेरी एक बात को ध्यान से सुनो कि अगर यही चीज सेम कंडीशन रहे, ठीक है, क्या सेम कंडीशन रहे कि n बॉयज रहे, कितना n बॉयज रहे, ठीक है, n नंबर ऑफ बॉयज रहे और r नंबर ऑफ चेयर्स रहे, ठीक है,
n नंबर ऑफ बॉयज रहे, r नंबर ऑफ चेयर्स रहे, तो इसी चीज को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, लिखोगे ना इसको, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये सेम चीज है जो हमने यहाँ पे लिखा है, उसी चीज को लिखा है। यहाँ पे 15 बॉयज था, 7 चेयर था, वहां पे n बॉयज है, r चेयर है, तो यहाँ पे 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 7 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। चीज तो सेम है, अलग तो है नहीं। तो ये देखो, ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ये जो है ना मेन फॉर्मूला निकल गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, NPR, NPR भी लिख सकते हो, n जो है नंबर ऑफ जो है थिंग्स, उसको कितने टाइप से r चीजों के ऊपर हमें n चेयर को सबूत मान लो, ऐसा कि n नंबर ऑफ चेयर्स है, उनको बॉयज है, और उनको जो है सो r नंबर ऑफ चेयर्स पे अरेंज करना है। तो NPR, ये परम्यूटेशन का NPR जो है सो ये फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फैक्टोरियल n अपॉन ये जो n माइनस r लिखा है ना, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं NPR, ठीक है। ये मेन जो है सो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखो, इसी के बेसिस पे जो है सो बनेगा। इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, एक देखो क्या है, फोर लेटर है, ठीक है, 4 डिफरेंट लेटर है, 4 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। उसको कह रहा है क्या कि आप लिनियरली जो है सो अरेंज कीजिए, क्या कीजिए, लिनियरली जो है सो अरेंज कीजिए, लिनियरली अरेंज कीजिए, ठीक है। तो 4 लेटर्स है, 4 लेटर्स है, उसको आप किसी भी तरह से अरेंज कीजिएगा, ठीक है, किसी भी तरह से आप अरेंज कीजिए, 1 2 3 4। तो 4 लेटर है, 4 लेटर को अरेंज करने का क्या है, 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं, कितने होते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं। अब अगर यही चीज आपको कहे कि 10 लेटर्स है, आपको कहे कि 10 डिफरेंट लेटर्स है, 10 डिफरेंट लेटर्स है, 10 डिफरेंट लेटर्स, you have to arrange these letters in 4 boxes, in 4 boxes, 10 different letters have to arrange in 4 boxes। तो अभी हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, NPR, जहां n क्या है, हमारा टोटल नंबर है, और r क्या है, जितना उसमें अरेंज करना है जिसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 10 p और 4 हो गया, तो क्या आएगा, ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब देखो ये 10 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे में क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। आई बात समझे, नीचे में क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। तो आप ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो इस तरह से जो है सो हम लोग इसका जो है सो निकालते हैं परम्यूटेशन का, ये NPR फॉर्मूला से जो है सो हम लोग आंसर जो है सो फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो था आपका आज का जो लेक्चर था, आज का लेक्चर इतना ही। तो इसके बेसिस पे आप इसको जो है सो स्टडी कीजिए, और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो है सो कमेंट कीजिए, तो जो है सो हमको थोड़ा प्रेरणा मिलेगा, और हम कुछ और चैप्टर्स जो है सो बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे 11th और 12th का, और साथ ही साथ जो है सो ये इंजीनियरिंग और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।